अस्सलाम वालेकुम। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह से ये दुआ भी है कि अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। आप मेरे साथ मैथमेटिक्स का ये सेशन ज्वाइन किए हुए हैं। उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये बहुत फ्रूटफुल होगा। इंशाअल्लाह आप मजीद भी इसको समझने में आसानी महसूस करेंगे और मजीद वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आज हम एक्सरसाइज 2.8 क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। ये हमारे पास फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 5 लेस देन 3 टाइम्स अ सर्टेन नंबर। उर्दू के लिए, उर्दू वालों के लिए अगर देखें तो वो कहता है कि हमारे पास एक नंबर है, उसका 3 गुना से 5 कम, उसके 3 गुना से 5 कम और फिर उसी नंबर के 4 गुना से 1 कम, उन दोनों को आपने जरब देनी है जी। तो अब हम फर्ज करते हैं, सबसे पहला काम तो हमारा यही होता है, नंबर हमारे पास क्या है x। तो पहली शर्त को देखते हैं जी। पहले प्रोडक्ट को तो बाद में बात करेंगे, पहले इसको देखते हैं। फाइंड 5 लेस देन 3 टाइम्स अ नंबर, एक नंबर का 3 गुना, यानी 5 लेस देन 3 टाइम्स अ नंबर, नंबर का ये हमारे पास क्या बन रही है जी, नंबर का 3 गुना, 3x हो गया, उसमें से 5 कम। 5 कम कब होते हैं? जब 5 माइनस कर दें। कम करने के लिए हमें क्या करना होता है जी? माइनस। ये बन गया 3x नफी 5। दूसरी कंडीशन क्या है? 1 लेस देन 4 टाइम्स अ नंबर, 4 टाइम्स नंबर, नंबर का 4 गुना, नंबर का 4 गुना 4x, उसमें से एक कम, दैट मीन्स -1। ये हमारे पास वो दो हिस्से आ गए जो कंडीशन में दिए हैं। अब वो कहता है फाइंड प्रोडक्ट ऑफ, इन दोनों का प्रोडक्ट जो कि बराबर किसके है? 7 के। तो हम लिखेंगे 3x नफी 5 जरब दे लें 4x नफी 1, ये इक्वल टू बनता है 7 के। इनको जरब देंगे, 3 जरब 4 हो गया 12x की 2, फिर 3x जरब 1 करें तो माइनस का 3x, नफी 5 जरब 4 नफी का 20x, नफी नफी क्या हो जाएगा? जमा 5 जरब 1 5 इक्वल टू आ गया 7। ये आ जाएगा 12x की 2, ये नफी 20 और नफी 3 कितना बन जाएगा? माइनस का 23x जमा 5 माइनस आ गया 7 इक्वल टू हो गया 0। ये बन गया 12x की 2 माइनस 23x, 7 में से 5 निकाल दे माइनस का 2 इक्वल टू 0। अब हमें फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन का असूल वही से है, फिर से अगर यहां पे कोई हिंसा हो तो उसको जरब दे एंड वाले हिंसे से। तो ये क्या बनता है जी? 12 2 बार 24 यानी -24। तो माइनस का 24 हमें बनाना है जरब देने से और वही जमा तफरीक करने से माइनस का 23 बनाना है। तो हम क्या करेंगे? नफी का 24 जरब 1, नफी 24, फिर नफी 24 जमा 1 करें तो -23 बचता है। तो यही हमारे पास सबसे बेस्ट पेयर है, 12x की 2 माइनस 24x जमा x माइनस 2 इक्वल टू 0। यहां से 12 कॉमन और x भी कॉमन, अंदर रह जाएगा x नफी 2 जमा यहां से 1 कॉमन और x नफी 2 इक्वल टू 0। कुछ कॉमन नहीं तो 1 कॉमन ले लेते हैं, इसको और इसको मिला लें, 12x जमा 1, इनमें से 1 लिखना होता है, x नफी 2 में 0 आ गया। अब ये कंडीशन आ गई हमारे पास कुछ इस तरह, या 12x जमा 1 इक्वल टू है 0 के, या फिर हम कहते हैं x माइनस 2 इज इक्वल टू है 0। तो ये हमारे पास आ जाएगा 12x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू -1 बटा 12, या हम कहते हैं x इज इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर्स हैं। अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं तो वो भी बड़ा आसान सा है हमारे पास। उसका हमारे पास आ जाएगा डिफरेंस ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब उसका उल्ट यानी कि माकूस। अगर हम करते हैं जी फर्ज, लेट नंबर जो है वो हमारे पास क्या है? x।
तो इसका रेसिप्रोकल क्या बन जाएगा, इसका माकूस क्या बन जाएगा हमारे पास 1/x। इसको उल्टा दे 1/x हो जाता है। अब देखें डिफरेंस ऑफ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल, फर्क, फर्क का मतलब तफरीक, यानी नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल, उनका फर्क वो इक्वल टू है किसके 15/4 के। अब यहां से हमारे पास ये कंडीशन बन गई। दो तरीके हैं, चाहे इसका एलसीएम ले लें फिर सॉल्व कर लें, चाहे जो बटे में रकमें हैं उनके साथ पूरी इक्वेशन को जरब दे दें। 4 और x ये दो हैं तो हम लिखेंगे बाय मल्टीप्लाइंग, ये जरा आसान बन जाएगा, बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन विद 4x। तो ये यहां पे भी जरब दे रहे हैं जी, 4x जरब x, नफी 1/x जरब यहाँ पे 4x बराबर 15/4 जरब x, ताकि बटे खत्म हो जाएं। ये बन जाएगा 4x की 2, x के साथ x गया माइनस का 4, और ये 4 के साथ यहां से 4 गया, बाकी 15 जरब x, 15x आ गया। इसको इधर ले आए, ये आ जाएगा 4x की 2 माइनस 15x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब यहां पे फिर से 4 जरब 4 कितना हो गया -16, यानी -16 बनना चाहिए जरब करने से, और जमा करने से -15 बनना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं 4x की 2 माइनस 16x जमा x माइनस 4 इक्वल टू 0। इन दो में से कॉमन ले लें, 4 कॉमन, 4 और x भी कॉमन, 4x कॉमन आ जाए, अंदर रह जाएगा सिर्फ x माइनस 4, क्योंकि 4 4 12 16 और x बाहर चला गया। यहां से जमा 1 कॉमन तो x नफी 4 बचा। इन दोनों को हमने मिला के लिखना है तो ये बन जाएगा 4x जमा 1 इंटू x माइनस 4 इक्वल टू 0। इन दोनों में से हमने 1 लिख लिया, तो ये कंडीशन हमारे पास बन गई 4x जमा 1 इक्वल टू 0, या हम कहते हैं या x माइनस 1 इक्वल टू x माइनस 4 सॉरी x माइनस 4 इक्वल टू 0। ये आ जाएगा 4x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू आ जाएगा -1/4। हम दूसरी साइड पे कहते हैं x इज इक्वल टू 4। ये अब देख लें 4 और उसका रेसिप्रोकल क्या है हमारे पास 1/4 माइनस का। अगर वो कहता है कि इनको आप डिफरेंस, इनको माइनस तफरीक करते हैं तो आंसर आपके पास आता है 15/4। अगर आप इन दोनों को 4 नफी 1/4 करके देखते भी हैं, देख भी लेते हैं, कोई एक क्वेश्चन हम साबित कर लेते हैं 4 नफी 1/4 आना चाहिए 15/4। इसका देखें बटे में 1 कुछ ना हो तो 1 होता है, 1 4 4 बार होता है 4, वो जवाब 4 जरब 4 क्या करेंगे 16 माइनस 4 1 बार 4, वो 1 जो आंसर आया है उसको 1 से मल्टीप्लाई करें 1 ही आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 16 नफी 1 15/4, आंसर 15/4। इस तरह आप इनको प्रूव भी कर सकते हैं अगर आप चाहते हो कि देखना चाहते हैं कि आपका क्वेश्चन ठीक है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। तो वो सिंपल है हमारे पास, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट्स ऑफ नंबर। अब डिजिट्स की बात है, हिंसों की, एक अदद होता है और एक हिंसे होते हैं। अदद फॉर एग्जांपल हमारे पास हम कहते हैं जी 84 है, ये अब क्या है अदद, इसके डिजिट्स कौन से होंगे, एक डिजिट ये है दूसरा डिजिट ये है। तो इसी तरह हम कहते हैं लेट डिजिट्स ऑफ नंबर जो हैं वो कौन से हैं, वो हमारे पास हैं x और y। ये दो हमारे पास हिस्से हैं किसी अदद के। इसके लिए वो क्या कहता है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट्स। तो स्क्वायर्स ऑफ 2 डिजिट्स क्या बन जाएंगे, स्क्वायर्स ऑफ डिजिट्स वो आ रहे हैं हमारे पास क्या, x का स्क्वायर हो जाएगा साथ y का स्क्वायर हो जाएगा। इनका वो कहता है सम, वो किसके इक्वल है, यानी फर्स्ट कंडीशन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर दोनों के स्क्वायर को प्लस करें तो वो क्या बनता है 65। दूसरी कंडीशन में कहता है कि नंबर इज 9 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। अगर इन दोनों को जमा करें x जमा y तो वो आता है 9 के इक्वल। ये हमारे पास दूसरी शर्त है। इसको इक्वेशन नंबर 1 रख लें, इसको इक्वेशन नंबर 2। यहां से आप लास्ट एक्सरसाइज की तरह x की वैल्यू ले लें, ये बन जाएगा 9 माइनस y। ये x की कीमत आप इसमें रख लें, ये इक्वेशन बन जाएगी, आप लिखेंगे पुट x इक्वल टू 9 माइनस y इन इक्वेशन
1, तो ये आ जाएगा 9 नफी y इसका स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इक्वल टू 65। ये बन जाएगा 9 का स्क्वायर कितना होता है जी 81 81 प्लस y का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का होता है 2 ज़रब 9 कितना हो जाएगा 18 ज़रब y आ गया हमारे पास वही, इसी तरह ये y की 2 इक्वल टू 65। यहाँ पे थोड़ा अरेंज कर लें, ये y की 2 और y की 2 कितना हो गया जी 2y की 2 और ये बन गया माइनस 18y, इसको इधर ले आए जमा 81 माइनस 65 इक्वल टू 0। ये आ जाएगा 2y स्क्वायर माइनस 18y, 81 में से 65 निकाल दें तो वो बचता है हमारे पास जमा का 16 इक्वल टू 0। 2 कॉमन आ जाता है तो अंदर रह जाएगा y की 2 माइनस 9y जमा 8 इक्वल टू 0। ये दो साइड पे जाके क्या आ जाएगा जी टोटली 0, तो ये आ जाएगा y की 2 नफी 9y जमा 8 इक्वल टू 0। इसको हम आगे लेके चलते हैं, y की 2 नफी 9y जमा 8, इनका अब हमें क्या करना होगा फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन का तरीका फिर से वही है कि ज़रब करने से जमा का 8 बने, उन्हीं को जमा करने से माइनस 9 बने, तो y स्क्वायर माइनस 8y माइनस y प्लस 8 हो गया इक्वल टू 0, यानी y किसके नफी 8 और नफी 1 नफी 9 नफी ज़रब नफी होता है, जमा 8 ज़रब 1 8 बन गया। इन दोनों में से कॉमन लिया y कॉमन आया, y माइनस 8 अंदर रह गया, नफी 1 कॉमन तो y माइनस 8 इक्वल टू 0। चूंकि माइनस बाहर आया इसलिए ये चेंज हो गई अलामत, इनको इकट्ठा कर लें y नफी 1 या फिर y माइनस 8, यहाँ पे हमारे पास ये माइनस है मिक्स हो रहा है, अच्छा जी इक्वल टू 0। अब y नफी 1 इक्वल टू 0 या हम कहते हैं y माइनस 8 इक्वल टू 0, अगर y इज इक्वल टू 1 या फिर हम कहते हैं y इज इक्वल टू 8। हम वैल्यू किसकी फाइंड करना चाहते हैं x की, तो पुट वैल्यू ऑफ y इन, इसको नाम दे लें आप इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन 3, इक्वेशन नंबर हम कहते हैं जी 3। अब इक्वेशन 3 क्या है हमारे पास, x इज इक्वल टू 9 माइनस y, व्हेन हम कहते हैं व्हेन y इज इक्वल टू 1, y को अगर 1 रखें तो x इज इक्वल टू 9 माइनस 1, ये हो जाएगा 8। तो डिजिट क्या बनेगा हमारे पास 8, अगर फर्स्ट डिजिट हम रख रहे हैं किसको x को और दूसरे को रख रहे हैं y, तो हमारे पास बन जाएगा क्या जो आपका नंबर है वो बन जाएगा 2 डिजिट्स के जरिए से, एक्स वाई अगर हम लिखते हैं तो वो आ जाएगा 81। अगर हम कहते हैं व्हेन y इज इक्वल टू हम रखते हैं 8, देन x विल बी इक्वल टू 9 माइनस 8 इक्वल टू आ जाएगा ये 1, तो फिर हमारे पास नंबर बन जाएगा वो क्या बनेगा, अगर x को पहले 1 और y क्या है 8 18, तो ये हमारे पास दो नंबर्स हैं 18 या 81 जो कि हमारे रिक्वायर्ड नंबर्स हैं। अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं तो ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है, क्योंकि इसमें भी सेम वही 2 डिजिट्स वाले की तरह काम है। वो कहता है जी कोऑर्डिनेट का, अगर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए कि जो ग्राफिकल हमारे पास पेयर होता है उसमें पहला पेयर x और y का होता है, पहला हिस्सा x होता है दूसरा y होता है, तो इसी तरह से हमने ये पेयर्स लेने हैं। फर्ज कर लें जो फर्स्ट हमारे पास कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट, या हम कहते हैं जी हमारे पास लेट, फर्स्ट नहीं करते, कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो हमारे पास कौन से हैं x व y, तो वो कहता है सम ऑफ पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट्स के जो सम है वो क्या है x प्लस वाई इक्वल टू किसके है 9 के, ये इक्वेशन बन गई 1। फिर इन्हीं का स्क्वायर और उनका सम, स्क्वायर क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उनका सम किसके इक्वल है जी 45, ये इक्वेशन नंबर 2 है। यहां से फिर से वैसे ही बिल्कुल x इक्वल टू आ जाएगा 9 माइनस वाई, इसकी वैल्यू आप लिखेंगे, वैल्यू जो है उसको पुट करें इन, पुट वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2, दूसरी मसावात में x की कीमत पुट करने से, दर्ज करने से ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस इक्वल टू 45 है, यहाँ पे x की जगह पे आ गया 9 माइनस
वाई इसका स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू 45। इसका स्क्वायर फिर से वही बिल्कुल सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह 81 बन रहा है। 81 जमा वाई की 2 नफी 18 वाई जमा वाई की 2 इक्वल टू 45। क्योंकि दो फार्मूले का 2 ज़रब 9 18 नफी जो वाई को ज़रब दे तो 18 वाई। ये बन जाएगा क्या हमारे पास, इसको अरेंज कर लें, वाई की 2 माइनस 18 वाई, वाई की 2 और वाई की 2 कितना हो गया 2 वाई की 2 माइनस 18 वाई, ये 81 को इस साइड पे ले आए प्लस 81 माइनस 45 इक्वल टू 0। ये बन जाएगा 2 वाई की 2 माइनस 18 वाई जमा का 36 इक्वल टू 0। अगर 81 में से इसको माइनस करते हैं तो 36 बचता है। यहां से आपको नजर आ रहा है 2 कॉमन आ जाएगा तो अंदर रह जाएगा वाई की 2 माइनस 9 वाई जमा 18 इक्वल टू 0। ये दो साइड पे जाके डिवाइड कर ले तो 0 के बटे में जाके 0 ही हो जाता है, इसलिए हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी का y की 2 माइनस 9 वाई जमा 18 इक्वल टू 0, क्योंकि ये दो उस साइड पे जाके 0 के बटे में खत्म हो जाता है। फैक्टराइजेशन कर लें, y की 2 माइनस आप देखें अब हमें क्या बनाना है जी, अब हमें बनाना है 18, तो इसको हम 6 ज़रब 3 करेंगे, नफी 6 वाई नफी 3 वाई जमा का 18 इक्वल टू 0। नफी ज़रब नफी जमा 6 ज़रब 3 18, नफी 6 और नफी 3 नफी 9, इसमें से कॉमन लें y माइनस 6 आ गया, नफी 3 कॉमन लें y माइनस 6 आ गया इक्वल टू 0। अब y माइनस 3 हो जाएगा और y माइनस 6 इक्वल टू 0। ये y माइनस 3 इक्वल टू 0 या हम कहते हैं y माइनस 6 इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू आ जाएगा 3 या हम कहते हैं y इज इक्वल टू आ जाएगा 6 हमारे पास। तो अब आपके पास वैल्यू आपने पुट कर लेनी है x के लिए, तो आप लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर, हमारे पास जो 3 है इसको हम नंबर 3 दे देते हैं, इक्वेशन 3 वो हमारे पास है x इज इक्वल टू 9 माइनस वाई। व्हेन आपके पास दो वैल्यूज हैं y इज इक्वल टू आप रखेंगे 3, तो फिर आपके पास x आ जाएगा 9 माइनस 3 इक्वल टू 6, और अगर आप व्हेन हम कहते हैं y इक्वल टू है हमारे पास 6, तो फिर x इक्वल टू आ जाएगा 9 माइनस 6 इक्वल टू 3। यानी इस तरह हमारे पास दो पेयर्स बन सकते हैं, या हम कहते हैं 6 व 3 या फिर हमारे पास 3 व 6। ये वो दो कोऑर्डिनेट्स हैं जो हमारे पास हासिल हो सकते हैं।